ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर मोशन के। सपोज़ हम यहाँ से देखते हैं, यदि एक एलिमेंट को हम यहाँ पे आयरन रॉड को हमने यहाँ पे बांध दिया, ओके, ये यहाँ पे ऐसा है कि कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं ये ऐसे, ओके, ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ओके। अब हमने इसको बांध दिया। अब इसमें देखिए आप, इसमें आप ध्यान से देखते हैं, यदि इसमें यदि ध्यान से देखें तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अब यदि हम इसको रोटेट करा देते हैं, सपोज़ हमने इसको इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये रॉड क्या है, रिजिड है, रिजिड। तो रिजिड रॉड होने की वजह से इसमें होगा क्या, इसमें अब देखिए क्या होगा, जैसे ये रॉड रोटेट करेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स रोटेट करने स्टार्ट कर देंगे ना, सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रोटेट करने स्टार्ट कर देंगे, ओके। जब रोटेट करने स्टार्ट कर देंगे तो ये कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं, यदि हम कम्प्लीटली इसको रोटेट करा दें तो कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं, कैसा पाथ आपको दिख रहा है, सर्कुलर पाथ। तो यही क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, यही है सर्कुलर मोशन, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। Motion of a particle along a circle or circular path is called circular motion. If the body covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, the motion is said to be uniform circular motion. Uniform circular motion का क्या मतलब है, ये तो बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब यदि सर्कुलर पाथ पे रोटेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ओके। A uniform circular motion is a motion in which speed remains constant but direction changes, so velocity will changes। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि लीनियर मोशन पे है, यदि बॉडी हमारा लीनियर मोशन पे है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक सिंगल यूनि डायरेक्शनल पे मोशन कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बट इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कल रोटेशनल मोशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस कर रहे हैं इसको। यदि हम देखें, यदि हम बोलते हैं कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड से यदि रोटेशन कर रहा है ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिंक्स इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, तो यदि हम बोलें कि यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड में है तो ये जो पार्टिकल है हर पॉइंट पे क्या करेगा, एवरी पॉइंट पे क्या करेगा, यहाँ पे ये एवरी पॉइंट पे मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा ना, ये तो डायरेक्शन चेंज करेगा एवरी पॉइंट पे। अब जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम बताए थे कि स्पीड का डेफिनेशन और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्पीड क्या होता है, ऑल डेफिनेशन इज सेम बट चेंज क्या होता है, ओनली डायरेक्शन। स्पीड इज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जब है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस इन अ सर्कुलर पाथ एट एवरी पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी है वो चेंज करेगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। बट स्पीड सेम, यूनिफॉर्म स्पीड सेम, बट वेलोसिटी विल चेंज इन एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज डायरेक्शन विल चेंज, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। समझ आ गया ना। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं हम क्या होते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये
अब देखते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में यदि बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल क्या होता है? If m be the mass of object, then it experience a force which directed towards the center of the circular path and has a magnitude given by this। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। और सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं, क्या होता है? The virtual force which balances the centripetal force in uniform circular motion is called a centrifugal force. It is not the real forces as it is due to the acceleration of rotating frame when a body is rotating in a circular path and the centripetal force vanishes. Okay, the body would leave the circular path. अब सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि हम बात करते हैं, यदि अब देखें, यदि हम यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ये रेडियल डिस्टेंस है, अब सर्कल पाथ। अब यदि बॉडी सर्कल पाथ पे रोटेट कर रही है, ओके, तो क्या होगा? बॉडी पे एक्सेलरेशन भी होगा। भाई बॉडी सर्कुलर मोशन कब करेगी? बॉडी सर्कुलर मोशन कब करेगी? अब यहाँ से यदि हम यहाँ से इस रस्सी पे यदि पार्टिकल्स यदि बांध देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, तो यदि सर्कुलर मोशन पे कब करेगी? भाई जब ये सर्कुलर मोशन पे कब रहेगी? यदि हम देखें, यदि सर्कुलर मोशन यदि हम इसको घुमाएं, यदि इसको घुमाते हैं, तो यदि इसको तो चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता चला जाए, बट क्या होता है, जैसे ही यहाँ से रोटेट करते हैं तो यहाँ पे एक टूवर्ड्स द सेंटर एक इफेक्ट आता है। ओके, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे क्या आता है कि इफेक्ट जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये इफेक्ट होता है, ये एक्सेलरेशन की वजह से ये इफेक्ट आता है। ओके, इसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस करता है। तो ये आउटवर्ड्स द सेंटर लगता है, मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर लगते हैं और ये आउटवर्ड द सेंटर लगता है, तो ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका जस्ट डेफिनेशन पूछता है एंड एग्जांपल इसके पूछता है, तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या है। अब देखिए, क्रीम सेपरेटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस which works on the principle of centrifugal force. It contains a vessel which has milk. When it rotated, the lighter particle, that is the cream, collected in a cylindrical layer around the axis and the milk is drained throughout an outlet attached to the vessel. मतलब क्या होता है कि यदि क्रीम सेपरेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये बकेट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्या है, which has milk when it rotated lighter part, that is cream is collected in a cylindrical layer, मतलब around the axis, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रीम आ जाता है, मिल्क कहाँ आ जाता है? आउटर पार्ट्स में। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क करता है। ये इसका एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। वॉशिंग मशीन ड्रायर जो होता है हमारा कैसे वर्क करता है? व्हेन वेट क्लॉथ्स आर पैक्ड टाइटली इन अ सिलेंड्रिकल वेसल विद परफोरेटेड वॉल्स एंड रोटेटेड विद वेरी हाई स्पीड, वाटर पार्टिकल्स मूव आउट थ्रू द वॉल्स ऑफ द वेसल। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी में ज़्यादा डीप पे हम नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, और एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप पे हम नहीं जाएंगे उसको। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, बैंकिंग ऑफ रोड देखते हैं। तो जो टिल्टिंग ऑफ द व्हीकल इज अचीव्ड बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर ट्रैक स्लाइटली अबव द इनर एज। ओके, दिस इज द बैंकिंग और कर्व, मतलब जैसे यहाँ से इधर यदि यहाँ से टर्न आउट ले रहे हैं, यदि हम टर्निंग कर रहे हैं टर्निंग पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये इधर ये पार्ट झुका होता है, ये पार्ट थोड़ा अप होता है। ओके, कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग क्या होता है? इफ़ द स्पीड इज़ ग्रेटर देन लिमिटिंग स्पीड द कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग इज़ अकर्ड। यदि मतलब लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा होती तब कंडीशन ओवरटर्निंग की आती है। अब देखते हैं क्या है, व्हेन अ व्हीकल मूव्स ऑन अ कर्व रोड इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब यदि कर्व रोड पे यदि हम
मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. इलेक्ट्रॉन विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स यदि नहीं लगेगा तो वो लीनियर डायरेक्शन पे मूव करता चला जाएगा. तो इसको कर्व्ड पाथ देने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है. ये किस वजह से आता है, एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर. अर्थ एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अराउंड द सन. मतलब जो अर्थ का अट्रैक्शन है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे कि जैसे यदि रस्सी से हम यदि पार्टिकल बांध देते हैं तो इधर टेंशन लगता है. टेंशन की वजह से क्या होता है, इफेक्ट आता है हमारा सेंट्रीपिटल इफेक्ट. तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलर मोशन करते हैं. तो यहाँ पे अर्थ के केस में क्या होता है, ये सन है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से अर्थ क्या होता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं. यहाँ पे ये अर्थ हम मान लेते हैं, अर्थ, और ये सन है. सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसकी वैल्यू कितनी होती है, mr². ओके, तो यहाँ पे इसकी यूनिट देखते हैं हम. इसकी यूनिट यदि कैलकुलेट करें तो मास कितना होता है, किलोग्राम, एंड रेडियस मीटर इंटू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इसको हम डायमेंशनलेस काउंट कर दिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, इसको हमने बताया था. ये तो रेडियन स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये यूनिट क्या हो गई, यही तो न्यूटन होता है, यही तो फोर्स की यूनिट है. तो ये क्या होता है, ये फोर्स हो जाता है हमारा. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब भी न्यूटन यदि आ रहा है किसी भी डायमेंशनली यदि हम कैलकुलेट करते हैं उसकी यूनिट को, तो यदि न्यूटन आता है तो वो हमेशा फोर्स होता है. तो ओके, तो इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा फोर्स, ये इफेक्ट होता है. ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट रह गए क्या. ओके, तो ओके, कंप्लीट है ये टॉपिक. इसमें कुछ जो और टॉपिक रह जाते हैं तो उसको हम डिस्कस करते चलेंगे अलग से क्लासेस पे. ओके, सो थैंक यू. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. ओके, थैंक यू गाइस.